हमारे वो नाजरीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स शेयर कर रहे हैं। समुद्री तूफान दाना से मुतालिक पाकिस्तान के महकमा मौसमियात का भी अहम बयान सामने आ गया है। खलीज बंगाल में इस साल के मानसून सीजन के बाद बनने वाला ये पहला समुद्री तूफान है और इसे दाना का नाम दिया गया है। समुद्री तूफान की शिद्दत में अगले 24 घंटों में मजीद इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स की जानिब से बताया गया है कि रियासत बंगाल और उड़ीसा में समुद्री तूफान दाना की वजह से हाई अलर्ट है। तूफान के खदशे के पेश नज़र 10 लाख के करीब अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, जबकि तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। 200 के करीब ट्रेनों को मुअत्तल किया गया है। भारतीय महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि तूफान के गिर्द हवाओं की रफ्तार 100 या 110 किलोमीटर फी घंटा है। इस हवाले से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तूफान 25 अक्टूबर की सुबह तक उड़ीसा या फिर मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों को हिट कर सकता है। तूफान के पेश नज़र साहिली इलाकों में मुकीम जो शहरी हैं, जो अफराद हैं, उनको इस वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन यहाँ पर 15 करोड़ के करीब आबादी मुकीम है, जिसे इस वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी की गई हैं। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात की जानिब से भी अहम बयान सामने आया है। पाकिस्तानी महकमा मौसमियात का बताना है कि समुद्री तूफान दाना से पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं है। तूफान का ट्रैक भारतीय रियासत उड़ीसा या मगरबी बंगाल की जानिब है। इस तूफान के बारे में आपको ये भी बताएं कि इस साल इससे कबल अरेबियन सी में 2 लो प्रेशर एरियाज बने, जिनके बारे में ये खदशा जाहिर किया जा रहा था अक्टूबर के महीने में कि वो समुद्री तूफान बन सकते हैं। इससे कबल समुद्री तूफान दाना, जो कि मुंबई के करीब एक लो प्रेशर एरिया बना, उसका अंदेशा था कि वो समुद्री तूफान दाना की शक्ल इख्तियार कर सकता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तीसरी बार एक खलीज बंगाल में जो एक्टिविटी हुई और उसके असरात की वजह से ये समुद्री तूफान तश्कील पाया है। साजगार मौसमी सूरत हाल की वजह से इस तूफान की शिद्दत में अगले 24 घंटों में मजीद इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है।